रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा। हे हनुमान जी, आप रामचंद्र जी के दूत के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हो, इसीलिए हनुमान जी को रामदूत कहते हैं। अतुलित बलधामा। अतुलित कहते हैं जिसकी तुलना न की जा सके या जिसकी तुलना करने के योग्य कोई उपस्थित ही ना हो। तो हनुमान जी के समान बलशाली कोई नहीं था, इसलिए उनको कहा है अतुलित बलधामा। बलधामा, धामा कहते हैं स्थान को, पवित्र स्थान को, जैसे कि हम कहते हैं वैकुंठ धाम, या हम कहते हैं चारों धाम की यात्रा। तो धाम शब्द का अर्थ ही है पवित्रता से संबंधित। इसीलिए कहा गया है हनुमान जी को कि उनका जो बल था, अतुलित बल था, वो बहुत पवित्र था, वो बहुत पवित्र बल के धाम थे, क्योंकि उन्होंने अपना बल हमेशा ही अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग किया। उन्होंने कभी भी अनावश्यक रूप से न अपने बल का प्रदर्शन किया, न अपने बल से ऐसा कोई कार्य किया जिससे किसी को हानि पहुंचे या दुख पहुंचे। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हनुमान जी के और नाम क्या है? एक है अंजनी पुत्र, क्योंकि हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी, जो कि वानर राज केसरी की पत्नी है, तो इसलिए उनको अंजनी पुत्र कहते हैं। साथ में पवन देव, ये हनुमान जी के धर्म पिता हैं, इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र या पवन सुत भी कहा जाता है। अब हनुमान जी को पवन सुत किस वजह से कहा जाता है, किस तरह से पवन देव हनुमान के धर्म पिता थे, ये मैं कहानी अगली किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको हनुमान चालीसा के 2 दोहों का अर्थ बताया था, आज हम शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की चौपाइयों की। पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। सागर कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, अथाह। तो आप ज्ञान और गुण के अथाह भंडार हैं। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस। कपीस कहते हैं कपि बंदर, ईश बंदरों में सबसे श्रेष्ठ। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, कि आपकी कीर्ति तीनों लोकों में भली भांति सब जानते हैं। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। 3 लोक कौन? एक स्वर्ग, एक पृथ्वी और तीसरा पाताल। ये हर जगह आपकी कीर्ति सब जानते हैं, सब आपका यश गाते हैं। दूसरी चौपाई है, रामदूत अतुलित बलधामा, जिसका मैं वीडियो की शुरुआत में आपको पूरी व्याख्या करके बता चुका हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तीसरी चौपाई है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कि हे बजरंगी, हे हनुमान, आप महान वीर हैं। विक्रम, विक्रम कहते हैं पराक्रमी, कि आप महान वीर हैं, महान पराक्रमी हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति, मति कहते हैं हमारी बुद्धि को,
कुमति यानी खराब बुद्धि, गलत बुद्धि, ऐसे के आप निवारण करते हैं। खराब बुद्धि वालों की आप बुद्धि का सुधार करते हैं, उनके दुर्गुणों को निवारते हैं, खत्म करते हैं। सुमति के संगी, सुमति यानी सद्बुद्धि वाले व्यक्ति, जिनकी बुद्धि हमेशा अच्छे कार्य में, नेक कार्यों में लगी रहती है, आप उनके संगी हैं। संगी मतलब आप उनके मित्र हैं, उनके सहायक हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अगली चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कंचन, कंचन कहते हैं सोने को। कंचन बरन, बरन मतलब वर्ण, वर्ण यानी आपका रंग। आपका रंग कैसा है? कंचन, सोने के समान। सोने के समान शरीर वाले या सोने के समान रंग वाले, कंचन वरन विराज सुबेसा। विराज, विराजमान होता है या आप पे सुशोभित होता है। क्या? सुबेसा। सुवेश, वेश हो गया वेशभूषा। ये बहुत सुंदर वेशभूषा आपके ऊपर विराजमान है। या कि हे सोने की रंगत वाले हनुमान जी, आप जिस वेशभूषा में हैं बहुत ही यह शोभा दे रहा है। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल, कानों में कुंडल हैं। कुंचित केसा, केसा, केसा कहते हैं बालों को, तो और कुंचित घुंघराले। कि हे प्रभु, आप सोने जैसा आपका बदन, उस पे इतनी अच्छी वेशभूषा पहने हुए, कानों में कुंडल हैं और आपके घुंघराले बाल बहुत ही प्यारी शोभा दे रहे हैं। अगली चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यहाँ पर हनुमान जी के रूप का वर्णन किया जा रहा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कि आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, और आपके कंधे पर मूंज का बना हुआ जनेऊ बहुत शोभा दे रहा है। छठी चौपाई है, शंकर सोवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे हनुमान जी, आप शिव शंकर के अवतार हैं। केसरी नंदन, ये अभी आपको मैंने बताया था कि वानर राज केसरी के पुत्र हैं। तो हनुमान जी को कहा गया है कि आप शिव जी के अवतार हैं, वानर राज केसरी के पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, कि आपके तेज और प्रताप की, महाप्रताप की पूरे जग में वंदना होती है। यानी आपके तेज और प्रताप को समस्त विश्व, सारा संसार जानता है और उसकी आपकी वंदना करता है। अगली चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, यानी हे हनुमान जी, आप प्रकांड विद्या के निधान हैं, बहुत गुणी हैं, और इसके साथ ही आप अति चातुर, यानी आप अत्यंत कार्यकुशल भी हैं। और राम काज करिबे को आतुर, और हे हनुमान जी, आप प्रभु रामचंद्र जी के किसी भी कार्य करने के लिए
हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। अगली चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, बहुत सिंपल है कि प्रभु का चरित्र सुनने के लिए या प्रभु राम के बारे में कहीं भी कोई कथा हो, कोई उनके बारे में बात हो, उसे सुनने के लिए आप हमेशा ललायित रहते हैं, हमेशा इच्छुक रहते हैं। जहाँ कहीं राम का वर्णन होता है, आप ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, आपको उसमें बहुत रस आता है, आपको बहुत आनंद आता है, आप आनंदित होते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, कि राम, लक्ष्मण और सीता हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। अगली चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप, बहुत छोटा रूप बना करके आपने किसको दिखाया? सिया ही दिखावा। जब हनुमान सीता माता की खबर लेने के लिए लंका में पहुंचे तो सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई थी। अब वहां जाकर के हनुमान ने अपना बहुत छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म रूप धरि सिया, सिया मतलब सिया, सीता जी, सिया ही दिखावा, सीता माता को दिखाया। तो सीता माता के सामने सबसे पहले जब हनुमान आए अशोक वाटिका में तो बहुत छोटा रूप बना करके आए, और विकट रूप धरि लंक जरावा। उसके बाद में जब रावण ने हनुमान को पकड़ करके उनकी पूंछ में आग भी लगवाई, और उसके बाद फिर हनुमान ने अपना विकट रूप रखा, यानी बहुत बड़ा रूप, महान विशाल रूप में आकर के उन्होंने लंका नगरी को तहस नहस कर दिया। अगली 10वीं चौपाई है, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ, उस समय एक तरफ तो राम की सेना थी जिसमें वानर थे, भालू थे, और दूसरी तरफ रावण की सेना थी जिसमें राक्षस थे। तमाम ऐसे लोग थे वहाँ पर योद्धा जो मायावी शक्तियाँ थीं जिनके पास। उनसे युद्ध करते समय तब हनुमान को अपना भीम रूप, भीम, देखिए भीम नाम से आप लोगों के दिमाग में अचानक ही या सबसे पहले महाभारत काल के योद्धा भीम का नाम आता है, जबकि ये उससे एक युग पुरानी बातें हैं। लेकिन तब भी हनुमान जी के लिए भीम रूप का शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भीम दरअसल एक विशेषण है। बाद में महाभारत में इसको पांडवों में से एक का नाम रखा गया, नहीं तो भीम एक विशेषण है। कोई बहुत विशाल, बहुत विकराल चीज़, कोई वस्तु, कोई पर्वत, कोई पहाड़, उसको भीम कहा जाता है। तो क्योंकि राम और रावण के युद्ध में हनुमान ने अपना बहुत विशाल रूप रखा था युद्ध करते समय, तो इसलिए कहा गया है कि भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। और श्री हनुमान जी ने रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया और उनको सफल बनाया। तो साथियों, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। अगली बार मैं आपको इससे आगे की और चौपाइयाँ लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों